Shalom. Welcome everybody on Aspirational Fellowship page. आप सभी का स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि हम बड़े दिन के आम मौसम में हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के महीने में हम सबों के दिल खुशियों से भरे हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे। अब ये समय है कि हम आगे बढ़ेंगे, कलाम की तरफ जाएंगे और कलाम से हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में सीमा वाइट हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो ज़बूर 46 और उसकी पहली से चौथी आयत तक, Psalm 46 वर्स 1 to 4 हमारे लिए पढ़ें प्लीज। परमेश्वर के नाम में सबको शालोम। शालोम। भजन संहिता 46 1 to 4। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में बस थैंक यू वेरी मच। अब हम हमारे बीच में आज हमारे पास्टर रमेश, हमारे एडवाइजर मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। पास्टर रमेश। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवादित है प्रभु आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को फिर से ये मौका दिया कि एक बार यहाँ पर इकट्ठे हों। बीते हफ्ते में आपने हम सबों की पूरी तरीके से हिफाजत किया प्रभु, और हमारे साथ बने रहे, और हम सबों को प्रभु जी आपने फिर से ये मौका दिया कि आपके हुजूर प्रभु हम हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आपने हम सबों के जीवन में किया, हमारे घरों में किया, हमारे लोगों में किया प्रभु, उन सब चीजों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्रभु, जो आपने ये माध्यम दिया है, इसके द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हों। प्रभु जी इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी मांगते हैं सारी चीजों के लिए जो दुनियावी तौर पर प्रभु लोग आज बीमार हैं। प्रभु जी किसी न किसी कारण से उनकी कुछ न कुछ तकलीफें हैं। प्रभु जी हम जानते हैं कि तू उनकी सुधि लेता है प्रभु, उन सबों के साथ बना रहता है। प्रभु जी हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हर एक बीमारों पर, हर एक मांगने वालों पर, हर एक प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, सर्वदा बना रहता है। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु, उन स्थानों पर जहां पर तेरे नाम का काम किया जा रहा है प्रभु, तेरे नाम का प्रचार किया जा रहा है प्रभु जी, लोगों को तेरे नाम के बारे में बताया जा रहा है, के बीच में हाजिर होइए। और जो कल टेस्टमनी सुना प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने बड़े कामों को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में कर रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ मांगते हैं परसिक्यूशन के लिए, जो लोगों के बीच में है प्रभु, लोग उनको सताने आएंगे, पर
एक ही विनती है, उनको अपनी हिम्मत दीजिए और होने दीजिए कि आपके हिफाजत में रहने पाए। प्रभु जी, एक एक पास्टर्स और उनके फैमिली को जो तेरी सेवकाई में है प्रभु, खासकर उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें दीजिए कि अनुग्रह का हाथ उन पर सर्वदा बना रहे, ताकि वे हिम्मत के साथ तेरे कलाम को पूरी दुनिया में फैलाते रहें। प्रभु जी, आज की वर्शिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ना कि वर्शिप हम सब करें, पर आपकी आत्मा हम सबों के अंदर होकर प्रभु जी वर्शिप को करने पाए। प्रभु जी, इसी तरीके से हम आज मांगते हैं प्रभु, होसेना इंटरनेशनल चर्च उनके साथ हुई प्रभु। फेलोशिप के द्वारा जो हम सब जुड़ रहे हैं प्रभु, आपकी आशीष बनी रहे, लोग इसके द्वारा आशीषित हो। प्रभु जी, ये हम सबों का नहीं, पर तेरा अपना माध्यम है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम सब इकट्ठे होते हैं, तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, सब लोग आशीषित हो। इजराइल के लिए प्रार्थना है प्रभु, वहां पर आपका तेरे सेवक और तेरे काम करने वाले और तेरे लोग सुरक्षित रहे की हिफाजत। आने वाले में हम सब अपने आप को तेरे हवाले करते हैं प्रभु। इस पूरे हफ्ते में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, होने दे कि सारे कामों पर प्रभु हम सब आशीष ग्रहण करें और आपके नाम को ऊंचा करने पाए। हम सारी महिमा सारा देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे जिंदा नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। हम बहुत परेशान होते थे वर्शिप के लिए कि हमारे पास वर्शिप टीम नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें एस्पिरेशनल फेलोशिप के बीच से ही हमें वर्शिप टीम दी। पास्टर एलन हमारे बीच में वर्शिप करते रहे हैं, और आपको याद होगा कि मैं बराबर इस बात को कहता रहा कि सैंटी हमारे बीच में आने वाले हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। और बेटा तुम्हारा नाम मैं भूल गया हूँ। अंकल विवियन। ये दोनों बेटे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आज वर्शिप के लिए आए हैं, और इनको हम खुदा के हाथ में देते हैं। पास्टर जी ने इनके लिए दुआ भी की है, और आज इनका पहला दिन है, पहली बारी है जबकि ये वर्शिप में जाएंगे। सो इनको खुदा के हाथ में देते हैं, एंड इट इज ऑल योर्स। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज पहली बार हमें इस पेज पर आराधना करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, खुदा ने मौका दिया। और आइए हम आराधना की ओर चले, जब हम इस बड़े दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने मनों में, और अलग अलग तरीके से हम लोगों को इस मैसेज को दे रहे हैं कि हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। तो आइए उसकी आराधना करें। इससे पहले हम एक गीत में चलें, और मैं एक आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद हम आराधना की ओर चलेंगे, जो मिलेगा मत्ती उसका पहला और उसके 21वें भाग में। इसमें लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये नाम, इस नाम को छोड़कर और कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार है, और वचन कहता है इस नाम में ही हमारा उद्धार छुपा है। आइए हम आज खुशी के साथ इस नाम की जय जयकार करें, और इस नाम को हम धन्य कहें अपने शब्दों के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा। थैंक यू जीसस। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा
तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम महान। सब कहें तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबान नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुर्लोबान नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ को उठाकर हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया सच में, और लिखा है कि प्रति भोर उसकी करुणा हम पर होती रहती है। आइए हम उस बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें जो हम पर हुआ है। आइए कुछ गीतों को हम फिर से गाएं और उसके नाम की स्तुति और महिमा करें, और परमेश्वर को अपने अपने स्थानों पर हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए सब कहें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। सब कहें, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, सदा रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, सदा रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे सब कहें एक साथ, आता हूँ तेरे पास। ओ प्रभु तेरे पास आता हूँ, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर प्रभु, मुझको कबूल कर ले। मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले। मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंद। सब कहें, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे के ये हीरे मन में भर दे अपने। यीशु जी प्रेम तेरे की ये हीरे मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। हो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। सब कहें, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू। आइए
एक साथ मिलकर कहें बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा है। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा है। महिमा महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। हाथों को उठाकर आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के 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 आनंदित किया। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you very much.
आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देख के। पिछले हफ्ते हम लोगों ने आपस में बात की थी, तो आज 6 लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, इसलिए क्योंकि खुदा का तख्त लगा है, और जब खुदा का तख्त लगता है तो हमें उसके सामने हाजिर होना चाहिए, पीछे छिप के नहीं रहना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू, जितने लोग स्क्रीन पे हैं, खुदा बाप आप को भी बरकत दे और जो नहीं है उनको भी बरकत दे। और अच्छा होगा कि हम सब जो है इस बड़े दिन में खुशियां मनाते हुए स्क्रीन के ऊपर आए। सो अब समय है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे, और इस अच्छी वर्शिप के लिए और कलाम के लिए मैं रेवरेंड एस के स्टीफन हमारे बीच में है, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले, प्लीज। शालोम एवरीवन, लेट्स प्रे। खुदावंत शुक्र करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, सुनहरी शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे शुक्रगुजारी के साथ तेरे सम्मुख में आते हैं खुदावंत। तेरी महिमा, तेरा जलाल हम पर बना है और होने दिया है खुदावंत कि आज हम सब जीवित पाए जाते हैं स्पेशल फेलोशिप के साथ। तो परमेश्वर इस बैनर के नीचे हम सब पाए जाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंत, तेरे नाम को महिमा देते हैं। तो इसके योग्य है पिता परमेश्वर। अच्छी वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटों को और अभिषेक कर पिता परमेश्वर, और कंठों में और तेरी वाणी को भेज पिता परमेश्वर, मधुरता को भेज पिता, कि और ज्यादा अभिषेक के साथ में वो वर्शिप को करने पाए। खुदावन दुआ करते हैं तेरे दास सैमुअल कैलाश के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तू आज उन्हें इस्तेमाल कर। कलाम तेरा है पिता परमेश्वर, मुँह तेरे दास का है। गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर तू उन्हें सहायता कर, मदद कर, और हर बुराई पे पिता परमेश्वर जय पाने के लिए सहायता कर। हम कलाम को सुनने वाले नहीं, वह उस पर चलने वाले बने। खुदावन दुआ करते हैं जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के बैनर के नीचे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हम सिफारिश करते हुए दुआ यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। और अब समय है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे, और हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश फ्रॉम दिल्ली एनसीआर मौजूद है, और मैं अब ये समय उनको देता हूं। जैसे खुदा बाप आपको चलाए, हमें उसकी तख्त के हुजूरी में ले चले। गॉड ब्लेस यू। सभी को शालोम। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए तैयार किया। मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि हम जैसे लोगों को भी परमेश्वर तमाम उन बड़े दासों के बीच में जिनके योग्यता में मैं खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ये मौका दिया और आज स्पेशल फेलोशिप के स्पेस पे परमेश्वर ने हमें लाकर खड़ा किया। मैं प्रभु के दास सैमुअल सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ उपस्थित सभी अपने प्रियजनों का जो आज इस मंच पे, इस तख्त पे दिखाई दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है आज कि आज हम उन राहों पे चलें जिनके लिए परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों को दिया है। हम उन बीती बातों को, जिनकी घटनाओं को देख करके हम सीख सकते हैं, उन घटनाओं से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। ऐसी बात परमेश्वर ने विगत कई दिनों से मेरे मन में डाली और मैं उसमें मनन कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट शमूएल की पुस्तक से कुछ बातें दी और परमेश्वर ने उसमें से मुझे ये दिखाया कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। की आवाज को कभी कभी सुनने से इनकार कर देते हैं। कई बार हमारी परिस्थितियों में हम इनकार करते हैं, कई बार हम अपने पन में इनकार करते हैं, कहीं पर पदवी को लेकर के, कहीं हम अपने मान सम्मान को लेकर के अपने खुदा की बातों को इनकार करते हैं। ऐसा ही हम जब पाते हैं कि इस्राएल में एक बड़ी आत्मिकता की उस समय जरूरत थी। उस वक्त परमेश्वर के लोग बुरी तरीके से विश्वास से भटक चुके थे और उनके दरमियान जब वो भटके हुए थे तो जागरूकता को लाने के लिए परमेश्वर ने एक अगुवे को तैयार किया था जिसका नाम था एली। लेकिन एली भी उस वक्त उन भटके हुए लोगों के ही समान भटका हुआ था,
क्योंकि जब इस्राएल में कोई नबी नहीं हुआ करता था तो उस समय याजक ही सारा कुछ करते थे। और ऐसे समय में जब परिस्थितियां विपरीत थीं, परिस्थितियों में लोग आत्मिकता से भटक चुके थे, उस वक्त परमेश्वर ने एक स्त्री के मन में परमेश्वर के कार्य को उत्पन्न किया, जिसका नाम हन्ना था। वो ऐसी स्त्री थी जो आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ नहीं थी, बल्कि सजग थी, और उसने उस इस्राएल के लिए एक नबी की जरूरत को देख लिया था। ऐसे में उसके साथ जो दुर्व्यवहार उसके परिवार में हो रहा था, उसके बीच में भी रहते हुए पर भी, अपमानजनक शब्दों को सहते हुए पर भी परमेश्वर पर आस लगाए, परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर से उसको चाहत थी, उसने एक समय आकर परमेश्वर के भवन में उसी एली के सामने, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चरवाहा नियुक्त किया था, उसके घर में भी 2 पुत्र थे, होपनी और पिनहास, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन उन होपनी पिनहास को परमेश्वर की आवाज सुनने का कभी अवसर नहीं प्राप्त हुआ। एली को भी परमेश्वर की आवाज सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हन्ना के जरिए परमेश्वर ने जो कार्य किया और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस शमूएल को परमेश्वर ने अपनी आवाज को सुनाया। और हम देखते हैं कि वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मन्नत हन्ना ने मानी थी परमेश्वर से, वो मन्नत थी कि प्रभु अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं तुझे अर्पित कर दूंगी। और साथ ही साथ उसने प्रभु से एक वाचा बांधी कि मैं उसके सिर पर कभी छुरा फिरने नहीं दूंगी। हालेलुया। और ऐसा ही किया। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में जब शमूएल का जन्म हुआ और दूध के छुड़ाने के दिन आए, और छुड़ा करके जब वो बड़ा हो गया तो उसको लेकर के एली के सामने आई। लोग जानते थे कि एली के पुत्र जो है वो बुरी तरीके से परमेश्वर की अवज्ञाकारी में चले गए थे। जब हम पढ़ते हैं, आइए थोड़ी देर के लिए देखें अध्याय 2:12 में, कि महायाजक एली के पुत्र निकम्मे और भक्तिहीन पुरुष थे, जिन्होंने परमेश्वर का कोई भय ही नहीं था। वो क्या करते थे कि अफसोस की बात, वे अगुए के बच्चे होकर के भी अनैतिकता में और भक्तिहीन थे। सबसे बुरी बात थी कि उन्हें मेल मिलाप वाले तंबू में सेवकाई के हिस्से में से लेने की अनुमति भी दे रखी थी, जिसके कारण वहां पर जो भी कुछ आता था परमेश्वर के चढ़ावे में से, वो उत्तम भाग वो पहले अपने लिए अलग कर लेते थे। और साथ ही साथ वहां पर आने वाली उन तमाम स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। इसकी खबर एली तक पहुंचाई गई, लेकिन एली को कहीं ना कहीं अपने पुत्रों के प्रति मोह था, परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की उस आज्ञा का उसके अंदर डर भय नहीं था, जिसके कारण हम देखते होपनी पिनहास का एक दिन अंत भी आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वचन में 22:6 में पढ़ते लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। लेकिन एली के पुत्रों में उसका विपरीत था। एक याजक के पुत्र होते पर भी उनके याजकता के कोई गुण नहीं थे, भक्तिहीन थे, चरित्रहीन थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उस भक्तिहीन लोगों के बीच में शमूएल को भेजा। हालेलुया। और शमूएल उस विपरीत परिस्थिति में भी रहकर मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा को प्राप्त किया, और दोनों की कृपा में वो बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एली के भक्तों को बताने के लिए जब उसके पास भेजा, माँ ने उसे छोड़ दिया। हम देखते हैं कि एक समय परमेश्वर ने अपने एक जन को भेजा, एली से कहा कि एली देख, तू मेरा आदर नहीं करता, तेरे बाल बच्चे मेरा आदर नहीं करते हैं, इसलिए देख, अब जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा तिरस्कार करेंगे वे छोटे समझे जाएंगे, जैसा कि 1 शमूएल 2:30 में लिखा हुआ है। और आने वाले समय में ऐसा ही हुआ कि अभिव्यक्ति के वातावरण में शमूएल एक शुद्ध विवेक के साथ बढ़ता पलता चला गया। उस पे लोगों की भी दृष्टि बनी रही और परमेश्वर का भी अनुग्रह बना रहा। और परमेश्वर ने जब उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन की सेवा के लिए एली को सौंप दिया, और एक रात हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल को बार बार परमेश्वर ने पुकारा, और वो बार बार लौट करके सोचता था कि एली पुकारा और कहता है कि हाँ स्वामी, क्या आपकी आज्ञा है।
अंत में शमूएल को एली को कहना पड़ा कि नहीं, ये यहोवा परमेश्वर की पुकार है, इस बार अगर आवाज आए तो तू कह देना हाँ मैं उपस्थित हूँ। आज परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हालांकि एली को पूरी तरीके से पता था कि मेरे पुत्र अविभक्ति के कारण तिरस्कृत हो चुके हैं, चरित्रहीन हो चुके हैं। आज परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में सेवा दी है, परमेश्वर ने जैसा वचन कहा कि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, जो मेरा तिरस्कार करते मैं उनका तिरस्कार करूंगा और वे छोटे समझे जाएंगे। इस वचन को कहीं ना कहीं उसके जीवन में पूरी तरीके से ज्ञात होने के बावजूद भी आज वो इस बात से अनभिज्ञ हो रहा था। और ऐसे में परमेश्वर ने शमूएल को अपनी बाणी सुनाई और कहा उस रात में कि जा शमूएल, आज अपने एली के लिए एक बुरी खबर है। वो कहना कि परमेश्वर के सेवक के लिए जो होना है वो बात कि तेरी सेवा जो है अब तुझसे ले ली जाएगी, तुझे वो दंडित करेगा। तेरे पुत्र अपने ऊपर एक श्राप ले आए और तूने उन्हें फटकारा नहीं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम अपने पुत्र मोह में अपनी सेवा को, जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने सेवा दी, उस सेवा को कहीं ना कहीं हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में अपने ही कारण वहीं तक सोच रखते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इसका भी कारण है कि परमेश्वर कई बार हमें दंडित करता है। और ऐसे में देखते हैं नीति वचन में लिखा है कि जब तक 19:18 में जब तक हो आशा आपको पुत्र को ताड़ना करना नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करके आप उसे मारते तो मार नहीं डालते, क्योंकि यदि उस पर आप छड़ी नहीं चलाते हैं तो उसको आप नरक की ओर लेकर के जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, वो करते रहे अपने पुत्रों के लिए। होप्नी और फिनहास को अंत में मौत की कगार पे ले गए। तो हमें जरूरत है अपने जीवन में जो परमेश्वर ने सेवा दी है, हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें और समर्पण के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर ने जब इस बाणी को सुनाया, वो जानता था कि एली को जब कहेंगे तो एली हो सकता नाराज हो जाए, लेकिन उस बीच रहकर भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा उसने एली से कह दिया। जिसके कारण जब हम आगे पढ़ते हैं 3:19 में कि वचन की सेवा करने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती भी परमेश्वर रखता है। कई बार वचन की सेवा जब हम करने चलते, इसलिए लूका 9:23 में भी लिखा हुआ कि हम अगर परमेश्वर को उस वचन के अनुसार उसके क्रूस को लेकर के नहीं चलते, अपने तमाम चीजों को जो हमारे परमेश्वर के कार्य की रुकावट बनती, चाहे वो परिवार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे धन संपत्ति, उनको नहीं छोड़ते तो परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इन चीजों को हम जानते हुए पर भी संसारिकता में फंसकर परमेश्वर के काम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिसका दंड हमारे जीवन में होता है, जिसका दंड हमारे परिवार में होता है, जिसका दंड हमारे बाल बच्चों में होता है। और यही कारण था कि एली के पुत्र होप्नी और फिनहास का अंत हो गया। यहीं तक नहीं, शमूएल नबी भी अपने जीवन में प्रभु के कार्य को बहुत किया, इतना कार्य किया, लेकिन उस कार्य के बीच में परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं अध्याय 7 के 15-17 में कि शमूएल वहां पर जब अपने प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल को मिस्पा में दौरा किया करता था, प्रति जगहों पे इसराइल का न्याय करता था, लेकिन इतना ज्यादा समय वो बाहर रहता था कि अपने परिवार को उसने भी ज्यादा समय देना वाजिब नहीं समझा। इसका परिणाम यह हो कि उसके पुत्र भी विश्वास से भटक गए। हालेलुया। और इसका कारण है कि परमेश्वर उसके जीवन में भी दंड लेकर के आया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार हम सुनते, जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम चलते हैं, परमेश्वर की पुकार को सुनकर चलते हैं, परमेश्वर जो चाहता है, जिसके लिए हमें बुलाए हम करते हैं, तो हमें आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि परमेश्वर और मनुष्य के दोनों की कृपा में प्रभु यीशु मसीह बढ़ते गए। उनके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा थी, लोगों की कृपा थी, यानी उनके तरफ, उनके पक्ष में लोग हमेशा बने रहे, उनके एहसान। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बढ़ता गया। इसी तरह जब हम शमूएल को देखते हैं, उनको भी परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह, दोनों का पक्ष प्राप्त था, जिसके कारण वो बढ़ते गए। एक तरफ माँ ने अपने बच्चों को समर्पण किया था
और एली भी अपने पुत्रों से ज्यादा अब अपने इस शिष्य का जो प्रेम बढ़ता गया, जिसके कारण उसने अपनी सेवा अपने इस चेले के साथ शुरू की। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कई बार हमारे लिए बहुत चीजों का मार्ग खोल करके देता है, और उन मार्गों को हम चलने की कोशिश करने की बजाय हम उनमें फेल हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री पहले में 3:5 में कि जब कोई अच्छा प्रबंधक अपने घर का ही नहीं बन पाता, तो क्यों करके वो उस परमेश्वर की जो सेवा दी गई वो निभा पाएगा। ऐसे में हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने लिए वफादार बने परमेश्वर का, और परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा उत्तम यही परमेश्वर के लिए कार्य है कि जो कुछ हमें दिया गया उससे हम ईमानदारी के साथ करें और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल के लिए भी परमेश्वर ने यही नियुक्ति कर रखी थी कि वो अपने लोगों की प्रार्थना करे, लेकिन शमूएल ने शायद इस क्षेत्र में निसफल हो जाने के कारण परमेश्वर ने उसे नियुक्ति की थी कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे, अपने लोगों की बिचवाई करे। लेकिन उसने भी ऐसा किया कि बहुत क्षेत्रों में वह परमेश्वर के उत्कृष्ट जन होने के बावजूद भी इस उदाहरण को प्रस्तुत नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं उसके भी जीवन से परमेश्वर ने इस बात को देखा कि वो अपने से ज्यादा परमेश्वर के उस सेवा से ज्यादा बढ़कर अपने पुत्रों का मोह माया था। अपने पुत्रों को भी उसने वही शिक्षा, जैसे एली ने अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं दी थी, उस प्रकार इसने भी अपने पुत्रों के मोह माया में अपने परमेश्वर के प्रति जो वफादारी दिखानी चाहिए थी, जो परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर का कार्य दिया गया था, उसने अपने बाल बच्चों को नहीं सिखाया, जिसके कारण हम उसके जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसके साथ वैसा ही किया जैसा हम एली के साथ देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आवाज सुन करके चलते हैं, परमेश्वर की आवाज के साथ अपने कदम पे कदम बढ़ाकर चलते हैं, परमेश्वर आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, एक ऐसे मसीह का चित्र उन्होंने पेश किया कि आज हमारे लिए वो मिसाल है। प्रभु परमेश्वर से बढ़कर कोई हमारे लिए कोई बड़ी मिसाल नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी में प्रार्थना करे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जिस प्याले को पीने को मैं तैयार हूं, वो प्याला संसार नहीं पी सकता, क्योंकि उस प्याले में आज वो परमेश्वर को, अपने पिता को न्याय के रूप में देख रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आज परमेश्वर ने सारे पापों का बोझ अपने बेटे को पर लाद दिया, और उस बोझ को लाद करके आज उसे क्रूस के मृत्यु के द्वार तक खड़ा कर दे, जिसको देख रहे प्रभु यीशु मसीह। और देखते हुए यही कहते हैं कि प्रभु पिता अगर हो सके तो प्याला मुझसे दूर कर दे, फिर भी तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आज हम वफादार होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं होते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवन के उस पड़ाव तक अपने पिता के वफादार रहे, कहीं भी परमेश्वर ने अपने जीवन में इस बात का मौका नहीं दिया कि कहीं भी आज्ञाकारी के बजाय वो आज्ञाकारी में आए हों और कहीं भी पिता के उस आज्ञा का पालन न किया हो। लेकिन हम सब परमेश्वर की सुनते तो हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं। अगर चलते भी हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में आशीष के बजाय कई मुसीबतों का सामना भी करने के लिए हमें लाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर साउल के जीवन के बारे में ऐसा ही हम जब देखते हैं, परमेश्वर जिसे चुनता है वो अपनी आत्मा के जरिए उसके जीवन में कार्य करता है। और साउल की शुरुआत बहुत अच्छी ऐसी थी कि परमेश्वर ने उसको चुना राजा के रूप में, और जब राजा के रूप में शमूएल के जरिए चुना गया तो उसके गुण इतने अच्छे थे, उसके अंदर गुणों को देखकर परमेश्वर ने चुना। और उसने शमूएल की पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि 9:15 में कि जब शमूएल ने साउल को देखा तो परमेश्वर ने उससे कहा, देख या वही पुरुष जिसके संबंध में मैंने तुझको कहा था कि ये मेरी प्रजा का राज करेगा। शमूएल ने साउल से बात की और कुप्पी में तेल लेकर साउल के सिर पर उड़ेल दिया और कहा, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया?
शाऊल इस बात को पूरी तरीके से हैरान हो गया, क्योंकि उसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी कि वह एक सामान्य व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने चुना था, उसने उससे जरूर काफी भली बातें देखी, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रबलता उस पर उतारी और वो नबूवत करने लगा। और वो एक साधारण मनुष्य से नबूवत करने वाला परमेश्वर का जन बन गया और बदल कर एक व्यक्तित्व उसके जीवन में आ गया, कि नया बदला हुआ जीवन आया उसके। इसलिए परमेश्वर का अभिषिक्त दास जब शाऊल बन गया, वो राजा के रूप में, उसके अंदर परमेश्वर ने जो गुण देखे, आज हमारे जीवन में भी वैसे गुण होने चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने कई बार हमारे जीवनों में इन चीजों को डाला कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा ना करें, अवज्ञा ना करें, अनरीत ना चलें, चरित्रहीन ना बने। लेकिन समय रहते हुए पर भी हम परमेश्वर के इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार एली को परमेश्वर ने कई बार उसके बच्चों के बारे में, कई बार प्रजा ने आकर कहा कि देख तेरे पुत्र अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एली अपने पुत्रों के बारे में कभी भी ध्यान नहीं दिया और अंत में उसके परिवार का अंत हो गया और उसका भी अंत हो गया। मित्रों, हमारे जीवन में जो प्रभु ने सेवा दी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें और हमेशा परमेश्वर की सुने जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु आप सबको वचन के जरिए आशीष करे। जय मसीह की। Amen, amen, wonderful message. खुदा की मर्जी में ही चलना जिंदगी है। जो लोग उसकी मर्जी पे चलते हैं उन्हें जिंदगी मिलती है। इसलिए हम जो कुछ भी करें इस बात को ना भूलें। हम बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी हम नहीं पहचानते कि उसकी मर्जी क्या है। जो उसकी मर्जी पे चलता है हमेशा की जिंदगी उसी की है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग है। अपनी वर्शिप टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमें वर्शिप में लेके चले। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं
पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। जो मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब को, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। ये आखिरी बार कहें, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The presence of Holy Spirit is here. हमारे बीच में पास्टर सरफराज मौजूद है। मैं उनसे विनती करूंगा कि इस कलाम के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए वो दुआ करेंगे। उसके बाद हमारे एल्डर इमैनुअल सैमुअल हमारे बीच में है, वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले जाएंगे। पास्टर जगदीश हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। पास्टर सरफराज, अगर आप हैं तो प्लीज ओपन योर म्यूट एंड प्रे। और अगर पास्टर सरफराज हमारे बीच में है नहीं, तो पास्टर संदीप इमैनुअल आप हमारे बीच में हैं, प्लीज हमारे लिए दुआ करें। आर यू देयर? हेलो, प्रेज द लॉर्ड सर। आइए प्रेयर में जाएंगे। खुदावंद पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए जो आपने हमारे जिंदगी में दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस सारी खुदावंद जो मीटिंग के लिए, और खुदावंद सारी स्पिरिचुअल फेलोशिप के लिए, सारी फैमिली के लिए। पिता, दुआ करते जो वचन हमने सुना पिता हमारी जिंदगियों में क्या असर करे पिता, वो फल लेके आए। फल में खुदावंद हम पके बड़े और खुदावंद फलवंत हो। पिता, आज का ये मैसेज हमारी जिंदगियों को बदले। आज का मैसेज खुदावंद हमारे आने वाले सालों को, महीनों को, दिनों को खुदावंद तब्दील करे, और सारी महिमा आपके नाम को मिले। दया कीजिए, कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आइए हम खुदावंद के सिखाई हुए में जाएंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक अब यू हमारे लॉर्ड खुदावंद जीसस। यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक लगातार बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।